आप देख रहे हैं मनी गुरु, चर्चा जारी है। लोन स्पेशल पर हम बातचीत कर रहे हैं, यानी कि लोन से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं हर्ष रुंगटा, डायरेक्टर अपनापैसा.com से। चलिए अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं रजनीश पटना से। नमस्कार रजनीश, गुड इवनिंग। बताएं, आपने कुछ शायद पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था, कोई दिक्कत आप फेस कर रहे हैं? जी, मेरा नाम रजनीश रंजन है। जी बताएं। जी, हमने पिछले 6 महीना पहले हमने पर्सनल लोन अप्लाई किया था और मैं भारत सरकार के इधर 9 वर्षों से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हूँ। लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉन्ग टर्म है। जी जी जी। HDFC बैंक में वहीं पटना में ही आप नौकरी करते हैं? जी जी जी। नहीं, मैं मुजफ्फरपुर बिहार में अप्लाई किया था। मुजफ्फरपुर बिहार। ओके। वहाँ पे सरैयागंज ब्रांच है, वहाँ हमने किया था। आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो गया। ये बताएं हमें कि क्या कारण दिया बैंक ने कि पर्सनल लोन क्यों नहीं मिल पाया आपको? ने बोला है कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई इसलिए आपको नहीं दिया जा सकता। हमारा बैंक का क्राइटेरिया है वो है, उधर के हमारे वो अपनी क्राइटेरिया बता रही हो। रजनीश, आप बने रहे फोन लाइन पे, हो सकता है एक्सपर्ट आपसे एक और सवाल जानना चाहें इसी चीज के रिगार्डिंग। जितना आपने बताया उस जानकारी के आधार पर हम इस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हर्ष, जैसा कि बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करते हैं और यही कारण दिया है बैंक ने, रिजेक्ट कर दिया। HDFC बैंक की बात करें, पर्सनल लोन इनका रिजेक्ट हो गया। हालांकि सैलरी क्राइटेरिया इनका फिर भी ठीक है, 25,000 रुपए प्रति माह कमाते हैं, उस तौर से देखा जाए तो पर्सनल लोन मिल जाना चाहिए था, बट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट पर ये है इसलिए बैंक ने रिजेक्ट किया है। और किसी बैंक में जाने का ऑप्शन है या फिर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं कुछ और शायद एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट के साथ अगर ये अप्लाई करें तो रजनीश जी, ये जो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे मिलता है तो इसमें से TDS कटता होगा, करेक्ट? आपको फॉर्म 16A मिलता होगा, PF वगैरह भी कटता होगा इसमें से? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ग्रोस टोटल सैलरी है 3,20,000 रुपए और हमने तो उसमें से TDS कटता है ना? TDS भी कटता है हमारा 10%। ओके। सो और कई सालों से चल रहा है ये जो आप कर रहे हैं, कई सालों से, 8-10 सालों से आप कह रहे हैं कि ये चल रहा है आपका? जी। सो ठीक है, वो अगर एक बैंक ने रिजेक्ट कर दिया इसका ये मतलब नहीं है कि सभी बैंकें इसको नहीं मानेगी। ये दिक्कत आती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय कोई आपसे लोन आपको कोई देता है तो उसे ये श्योरिटी रहनी चाहिए कि फ्यूचर में ये इनकम रहेगी जिसमें से आप इसका रीपेमेंट करेंगे। और कॉन्ट्रैक्चुअल है तो हो सकता है कि वो ये सोचे कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा कि नहीं होगा। अब उसमें आपने प्रूफ दिया है कि 8 या 10 साल से ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअसली रिन्यू हो रहा है। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है आपका? जी, मैं एक बोलना चाहेंगे कि उन्होंने हमें कोई रिटर्न नहीं दिया, जबकि हमने ग्रीवांस में भी कंप्लेन दिया। उनके ग्रीवांस में हमने कंप्लेन दिया, वहां से हमें टेलीफोनिक मैसेज दिया गया कि हमारा बैंक का क्राइटेरिया है, हुआ हमने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने नहीं सुना। सो सबसे पहले तो एज पर दी बैंकिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड आपको लिखित में उनको रिजेक्शन का रीजन तो देना ही होगा। और अगर ग्रीवियंस में आपने ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुकी है और उसका आपको जवाब नहीं मिला है तो आप इसको बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी ले जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं, ईमेल के जरिए भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आप ये कंप्लेंट तो आप करिए ही, बिकॉज ये आपको ऑफिशियली पता तो चलेगा कि ऑफिशियली क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं वो लोग, और ये आपके पास प्रूफ भी रहेगा कि इस बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे हैं। बैंक लोन दें कि नहीं दें ये बैंक का अपना अंदरूनी निजी मामला है, तो उनको फोर्स तो नहीं कर सकते आप, लेकिन ये तो आप बिल्कुल आप उनको फोर्स कर सकते हैं कि आप हमको लिखित में दें रीजंस फॉर रिजेक्शन। ये एक बात हुई। अब चूंकि आप इतने सालों से हैं, आपकी सैलरी अकाउंट कहाँ से, ये जमा कहाँ होता है? ये जो आपको कॉन्ट्रैक्ट का पैसा आता है कौन से बैंक में आता है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप स्टेट बैंक का भी एक पर्सनल लोन का प्रोडक्ट है जो सिर्फ उनके खाता धारकों के लिए है। और चूंकि उसमें आप कह रहे हैं कि 8-10 साल का आपका बैंकिंग रिकॉर्ड है, तो आप उनसे अप्लाई करिए। मेरे ख्याल से जिस ब्रांच में आपका खाता है वहां अप्लाई करिए, वहां पे आपको चांस मच बेटर होगा। आप कई वेबसाइट्स हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, वहां भी जा सकते हैं आप। अपना पैसा भी एक ऐसी वेबसाइट है, वहां पर अप्लाई करिए।
तो वहां से आपको कई ऑफर्स मिल जाएंगे मार्केट में। एक ही दिक्कत आती है कि जो मुजफ्फरपुर या जो कहते हैं कि जो छोटे शहर हैं उसमें सारे प्राइवेट लेंडर्स जो हैं वो एक्टिव नहीं है। तो जो अनसिक्योर्ड लोन्स है वो 5 या 6 बैंकें ही देती हैं ज्यादा करके, वो शायद छोटे शहरों में एक्टिव नहीं होगी। लेकिन देयर विल बी लेंडर्स जो आपके शहर में देती है, हो सकता है उनका रेट ज्यादा हाई हो। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में जाकर अप्लाई करें। सेकेंड, आप अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी है तो आप सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन लेंगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और जल्दी भी मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके सामने सरेंडर वैल्यू हाई है, ऐसी टाइप की चीज के सामने अगर आप लोन लेते हैं तो वो सस्ता भी मिलेगा और जल्दी भी मिलेगा। लेकिन जैसा कि हमेशा हम इस कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं, बहुत जरूरी हो तो ही पर्सनल लोन की तरफ आप बढ़े हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और इनफैक्ट पर्सनल लोन से जुड़ा एक और सवाल